औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन ऑन और ऐट को डिस्कस करेंगे कि इन जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, ऑन और ऐट का यूज़ कहाँ होता है। तो आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन को हम हरूफ जार भी कहते हैं। बहुत सारी बेशुमार प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन इन, ऑन, ऐट आज हमारा टॉपिक है। इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्लाइड की मदद से ही मैंने आपको बताना है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है इन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सीजन्स के लिए हमारे यहाँ 4 सीजन्स हैं। विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है और समर है। तो ये 4 सीजन्स के साथ हमने इन इस्तेमाल करना है। इन विंटर, इन स्प्रिंग, इसी तरह जो बाकी दो सीज़न जो है उनके लिए आपने इन इस्तेमाल करना है। डिकेड्स, इन 80s, इन 90s, इन 70s, इन द 70s, इन द 90s। डिकेड से मुराद होता है 10 साल। तो 90 से मुराद है कि 90 से लेकर 2000 तक वो डेकेड होगा। इसी तरह 70 से लेकर 80 तक और 80 से 90 तक जो ईयर्स होंगे वो डिकेड में आते हैं, 10 साल। तो 90s का ज़िक्र हो, 70s का ज़िक्र हो, 50s का ज़िक्र हो, तो उनके साथ आपने इन इस्तेमाल करना है। सेंचुरीज़, आजकल जो है वो सेंचुरीज़ चल रही है 21st। तो इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, सेंचुरीज़ के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे से मुराद है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इसके लिए हम पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम से मुराद ये है कि इन 3 आवर्स 3 घंटे, इन 2 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, तो हम इसके साथ इन इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स के लिए इन 2017 सालों के लिए, 2017, 2020, 21, इन 1990, 91 ईयर्स के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। मंथ्स आ जाएं, 12 मंथ्स हैं जी। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, तो इसके लिए हम मंथ्स के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। वीक्स के लिए, ठीक है जी, इन 4 वीक्स, इन 5 वीक्स, इन 7 वीक्स। तो ये जो स्लाइड है आप इसको अच्छे तरीके से गौर से देख लें तो आपको इनका जो है वो आपको इस्तेमाल, यूज़ जो है वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें है ऑन, डेज़ ऑफ द वीक। आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। ऑन मंडे हो सकता है, ऑन ट्यूसडे हो सकता है, ऑन वेडनेसडे हो सकता है, ऑन थर्सडे हो सकता है, सैटरडे और संडे। ऑन इस्तेमाल होता है डेज़ ऑफ वीक के लिए। डेज़ ऑफ द मंथ, ऑन द 28th, यानी कि अगर आज डेट 28th है तो हम 28th ऑन लिखेंगे उसके साथ। ऑन 26th, ऑन 15th, ऑन 10th। ठीक हो गया जी। ऑन डे, पार्ट ऑफ द डे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, on Sunday afternoon, on Saturday morning, on Saturday evening, afternoon. Clear? Weekend, on the weekend. Weekend जो होता है, जैसे सैटरडे हमारा वीकेंड होता है, तो ऑन द वीकेंड के लिए, वीकेंड के लिए इस्तेमाल होता है। हॉलीडेज विद डे, ऑन क्रिसमस हॉलीडे, ऑन ईद हॉलीडेज, ईद उल अज़हा है, क्रिसमस है, ईस्टर है, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। डेट्स, मंथ्स एंड डे, ऑन अप्रैल 13 या 3rd। ठीक हो गया जी। यानी कि कोई भी डेट हो, ऑन 25 अप्रैल, ऑन 25 अप्रैल के लिए भी ऑन इस्तेमाल
करते हैं। तो इस स्लाइड को भी अच्छे तरीके से गौर से देख लें आप। एट कहाँ इस्तेमाल होता है? एट स्कूल, के बच्चा स्कूल में है, एट स्कूल में है, घर में है, एट होम है, काम कर रहा है, एट वर्क पे है जी, टेबल पर बैठा है, एट द टेबल है जी, अपना लेसन देख रहा है, एट द लेसन है जी। 10 o'clock, 8 o'clock, 5 o'clock, एट इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। एट द वीकेंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एट मिडनाइट, एट डॉन सुबह सवेरे, एट नाइट, एट द एज ऑफ 7, एट ब्रेकफास्ट। तो आप इन तीनों स्लाइड्स को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन और एट का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन और एट को डिस्कस करेंगे कि इन जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, ऑन और एट का यूज़ कहाँ होता है। तो आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन को हम हरूफ जार भी कहते हैं। बहुत सारी बेशुमार प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन इन, ऑन, एट आज हमारा टॉपिक है। इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्लाइड की मदद से ही मैंने आपको बताना है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है इन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सीजन्स के लिए हमारे यहाँ 4 सीजन्स हैं। विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है और समर है। तो ये 4 सीजन्स के साथ हमने इन इस्तेमाल करना है। इन विंटर, इन स्प्रिंग, इस तरह जो बाकी दो सीज़न जो है उनके लिए आपने इन इस्तेमाल करना है। डिकेड्स, इन 80s, इन 90s, इन 70s, इन द 70s, इन द 90s। डिकेड से मुराद होता है 10 साल। तो 90 से मुराद है कि 90 से लेकर 2000 तक वो डेकेड होगा। इसी तरह 70 से लेकर 80 तक और 80 से 90 तक जो ईयर्स होंगे वो डेकेड में आते हैं, 10 साल। तो 90s का ज़िक्र हो, 70s का ज़िक्र हो, 50s का ज़िक्र हो, तो उनके साथ आपने इन इस्तेमाल करना है। सेंचुरीज़, आजकल जो है वो सेंचुरीज़ चल रही है 21st। तो इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, सेंचुरीज़ के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे से मुराद है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इसके लिए हम पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम से मुराद ये है कि इन 3 आवर्स 3 घंटे, इन 2 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, तो हम इसके साथ इन इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स के लिए इन 2017 सालों के लिए, 2017, 2020, 21, इन 1990, 91 ईयर्स के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। मंथ्स आ जाएं, 12 मंथ्स हैं जी। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, तो इसके लिए हम मंथ्स के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। वीक्स के लिए, ठीक है जी, इन 4 वीक्स, इन 5 वीक्स, इन 7 वीक्स। तो ये जो स्लाइड है आप इसको अच्छे तरीके से गौर से देख लें तो आपको इनका जो है वो आपको इस्तेमाल, यूज़ जो है वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें है ऑन, डेज़ ऑफ द वीक। आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। ऑन मंडे हो सकता है, ऑन ट्यूसडे हो सकता है, ऑन वेडनेसडे हो सकता है, ऑन थर्सडे हो सकता है, सैटरडे और संडे। ऑन इस्तेमाल होता है डेज़ ऑफ वीक के लिए। डेज़ ऑफ द मंथ, ऑन द 28th, यानी कि अगर आज डेट 28th है
तो हम 28 ऑन लिखेंगे उसके साथ, ऑन 26, ऑन 15, ऑन 10th। ठीक हो गया जी। ऑन डे, पार्ट ऑफ द डे, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, आफ्टरनून। क्लियर। वीकेंड, ऑन द वीकेंड, वीकेंड जो होता है जैसे सैटरडे हमारा वीकेंड होता है तो ऑन द वीकेंड के लिए इस्तेमाल होता है। हॉलीडेज विद डे, ऑन क्रिसमस हॉलीडे, ऑन ईद हॉलीडेज, ईद उल अज़हा है, क्रिसमस है, ईस्टर है, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। डेट्स, मंथ्स एंड डे, ऑन अप्रैल 13 या 3rd। ठीक हो गया जी। यानी कि कोई भी डेट हो, ऑन 25 अप्रैल, ऑन 25 अप्रैल के लिए भी ऑन इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्लाइड को भी अच्छे तरीके से गौर से देख लें आप। ऐट कहाँ इस्तेमाल होता है? ऐट स्कूल, के बच्चा स्कूल में है, ऐट स्कूल में है, घर में है, ऐट होम है, काम कर रहा है, ऐट वर्क पे है जी, टेबल पर बैठा है, ऐट द टेबल है जी, अपना लेसन देख रहा है, ऐट द लेसन है जी। 10 o'clock, 8 o'clock, 5 o'clock, ऐट इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। ऐट द वीकेंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐट मिडनाइट, ऐट डॉन सुबह सवेरे, ऐट नाइट, ऐट द एज ऑफ 7, ऐट ब्रेकफास्ट। तो आप इन तीनों स्लाइड्स को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन और ऐट का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।